साथियों नमस्कार, मैं बी एन राजपूत फिर से आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का नमस्कार स्वीकार करता हूं। सभी प्यारे प्यारे विद्यार्थियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। साथियों, रोज की भांति उन्हीं बातों को रिपीट करते हुए आगे बढ़ते हैं। हम नंबर सिस्टम की नेक्स्ट वीडियो आपके सामने, और नंबर सिस्टम के जस्ट बाद में मैं आपको बोल चुका हूं कि हम शीघ्र ही 1-2 दिन में ही आज ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कंप्लीट हो जाएगी। तो कल हम जीपी समांतर श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी कंप्लीट करने के जस्ट बाद में पटवारी का कोर्स कंप्लीट कर पाएंगे, जिसमें मैथ्स और रीजनिंग साथ साथ लेके चलेंगे। साथियों जुड़ जाइएगा। वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो प्लीज़ सभी शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए साथियों, इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज मैंने जो चैप्टर का नाम लिखा है वो है आपका समांतर श्रेणी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको आप शॉर्टकट में बोलते हो एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अच्छा, समांतर श्रेणी क्या होती है, कैसे इसमें से क्वेश्चन बनते हैं, इन सभी के बारे में हम 0 to हीरो लेवल तक पढ़ेंगे। शुरुआत में बिल्कुल आपको ये समझ के पढ़ा रहा हूं मैं कि आपको कुछ भी नहीं आता है, बस 0 लेवल to हीरो लेवल तक आपको लेके चलना है। एग्जाम में कैसे क्वेश्चन बनते हैं इन सब की हम अभी चर्चा करेंगे। पहले हम थोड़ा सा इसका रिजल्ट पढ़ लेते हैं, क्या इसका निष्कर्ष है, क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। सवाल में छोटी छोटी सी क्या बातें होती है जो बड़ी बन जाती है बाद में जाकर। देखो कैसे। समांतर का शाब्दिक अर्थ यदि आप निकालते हो तो साथियों इसका संधि विच्छेद करते हैं सम प्लस अंतर। श्रेणी यानी होता क्रम, एक ऐसा क्रम जिसके सभी पदों में अंतर क्या हो, समान। एक ऐसा क्रम जिसके सभी पदों में अंतर क्या हो, समान, समांतर श्रेणी कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां साथियों इस जगह पे उदाहरण के रूप में लिखा, क्या ये समांतर श्रेणी है कि नहीं है, अब आपको ये तय करना है। जैसे मैंने यहां लिखा 1 2 3 4 5 6। मेरे प्यारे साथियों, आप में से कौन बताएगा इनमें सब में अंतर समान है, एक एक का अंतर है। और आपको मालूम होगा जब मैंने नंबर सिस्टम स्टार्टिंग में पहली या दूसरी वीडियो जब डाली थी तो उसमें जब मैंने संख्याओं का विभाजन किया था तो मैंने बोला था प्राकृत संख्याओं में अंतर सदैव समान होता है। तो मैं इसको फाइनली ये भी बोल सकता हूं कि ये समांतर श्रेणी है, क्योंकि इनमें अंतर एक एक का है, अंतर एक एक के क्रम में आगे बढ़ रही है संख्याएं। मैंने इस जगह पे लिखा 2 4 6 8 डॉट 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 अनंत। सम संख्याओं में भी अंतर समान होता है, तो ये भी समांतर श्रेणी है। आगे मैंने एक और उदाहरण लिखा 1 3 5 7 9, ये भी समांतर श्रेणी है क्योंकि इसमें भी अंतर समान है। विषम संख्या ही, विषम संख्याओं में भी अंतर समान होता है। और मैंने ये कहा किसी भी संख्या का गुणज लिख लीजिएगा, 3 दूनी 6 3 तिया 9 3 चौको 12 3 पंजो 15 3 छक्का 18 डॉट डॉट डॉट। मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, आप बताओगे इसमें भी अंतर समान है, सभी पदों में 3-3 का अंतर है, 3-3 के क्रम से संख्याएं आगे बढ़ रही है, तो ये भी समांतर श्रेणी है। अब आप में से कौन बताएगा, मैंने इसकी जगह पे ये लिख दिया 7 और 6 13, 13 और 6 19, 19 और 6 25, 25 और 6 31, ये भी समांतर श्रेणी है। साथियों, ये 5 उदाहरण के माध्यम से मैंने अभी आपको कुछ भी नहीं सिखाया, मैंने केवल ये बताया है कि समांतर श्रेणी किसे कहते हैं। ऐसा क्रम, श्रेणी यानी होता क्रम, ऐसा क्रम जिसके सभी पदों में अंतर क्या हो, समान, समांतर श्रेणी कहलाती है। ये आवश्यक नहीं है साथियों कि संख्याओं का मान जो बढ़े, वो घट भी सकता है। मैंने यहां पे लिखा 10, 10 के बाद में 5, 5 के बाद में 0, -5, -10, -15 डॉट डॉट डॉट, ये भी अनंत तक। आप मेरे प्यारे साथियों, आप ये भी बता सकते हो कि ये भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, ये भी समांतर श्रेणी है, इनके सभी पदों में अंतर समान है, प्रत्येक में से 5-5 घटाया गया है तब जाकर अगला पद आया है। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को बिल्कुल इसकी डेफिनेशन तो समझ में आई गई होगी। लास्ट बार और तीसरी बार बोल रहा हूं, एक ऐसा क्रम जिसके सभी पदों में अंतर समान हो, समांतर श्रेणी कहलाती है। और इसमें से क्वेश्चन कैसे बनते हैं, क्या बनते हैं, फॉर्मूला का निर्माण कैसे हुआ, सारी चर्चाएं कर कर हम क्वेश्चनों पे आएंगे। आइए साथियों, मैंने अभी केवल डेफिनेशन दी है, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं, देखना।
तो साथियों अब आपको इसमें दो फॉर्मूले मैं आपको पहले बता रहा हूं, उसके बाद में फिर मैं क्वेश्चनों पे आऊंगा। समांतर श्रेणी, कोई भी समांतर श्रेणी मैंने समझने के हिसाब से एक एग्जांपल लिख देता हूं। यहां पर कोई सा भी एक उदाहरण लिख देता हूं। मैंने यहां लिखा 2 और 4 6, 6 और 4 10, 10 और 4 14, 14 और 4 18। ये जो श्रेणी है ये कौन सी श्रेणी है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? समांतर श्रेणी है। इनके सभी पदों में अंतर क्या है? समान। अभी मैंने कोई भी बात नहीं की है कि ये कहां तक है, अभी ये मैंने डिक्लेयर नहीं किया है। आइए साथियों, मैं इसकी दो फॉर्मूले की बात कर रहा हूं। एक बात करता हूं एनवा पद क्या होगा। एनवा पद, एनवा पद का मतलब है अंतिम पद। जो भी पद आपसे पूछा जाए, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, ये चौथा पद, ये पांचवा पद, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि 10वां पद क्या होगा, 10वां पद क्या होगा, 20वां पद क्या होगा, 18वां पद क्या होगा, 40वां पद क्या होगा। तो n की वैल्यू जो है, जैसे मैं 10वां पद पूछता हूं तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 10। इसका एक फॉर्मूला होता है मेरे प्यारे साथियों, इसको आप डिनोट कैसे करोगे? tn, nवी टर्म, nवी टर्म। आप इसको डिनोट कैसे करेंगे? आप ऐसे नहीं लिखोगे nवा पद। आप जब भी सवाल में हल करोगे, हम जब भी इस क्वेश्चन को लिखेंगे इस प्रकार से, जब भी रिप्रेजेंट करेंगे तो आप रिप्रेजेंट कैसे करोगे? tn की वैल्यू क्या होगी? मतलब पढ़ के बोलोगे आप n टर्म। कौन सी टर्म? n टर्म। n का मान आप लोगों को क्वेश्चन में देगा, तो इसका एक फॉर्मूला होता है a प्लस कोष्टक में n माइनस 1 गुणा d। ये इसका फॉर्मूला होता है। आप सभी विद्यार्थी प्लीज ये सब जगह पे काम आएगा, आप इसको याद कर लीजिएगा। a प्लस कोष्टक में n माइनस 1 गुणा d। अब a का मतलब क्या है? a का मतलब है प्रथम पद। n का मतलब मैंने बता दिया पदों की संख्या। 10वां पद पूछा तो n की वैल्यू 10 आ जाएगी, 20वां पद पूछा तो n की वैल्यू 20 आ जाएगी, 40वां पद पूछा तो n की वैल्यू 40 आ जाएगी। जो भी पद पूछा है, n का मतलब होता है पदों की संख्या। d का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस का मतलब होता है सार्व अंतर। सार्व अंतर। अब मैं आप इससे क्वेश्चन पूछूं कि इस पद में कितने का अंतर है, तो आप बोलोगे 4 का। साथियों ऐसे निकालने से कोई नहीं होता है, इसका फॉर्मूला होता है सार्वंतर निकालने का, सेकंड पद में से प्रथम पद को घटा देते हैं। सेकंड पद में से प्रथम पद को घटा देते हैं। साथियों 6 में से 2 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 4। और ये याद रखना, ये जरूरी नहीं है कि ये आगे बढ़े, हो सकता है ये घट भी सके, इसलिए सार्वंतर कभी कभार माइनस में भी आता है। तो आपको ऐसे डरना नहीं है कि सार्वंतर माइनस में कैसे आ गया। माना कि इस जगह पे 6 होता, इस जगह पे 4 होता, फिर 2 होता, फिर 0 होता, तो संख्याएं घट रही है तो घट रही है। तो आपको क्या करना है कि नेगेटिव भी होता है ये सार्वंतर। आपको केवल इतना सा याद करना है कि सेकंड पद में से प्रथम पद को घटा देते हैं। उम्मीद करता हूं ये पहला फॉर्मूला आप लोगों को याद हो गया होगा। फॉर्मूले का प्रारूप क्या है, मैं एक बार दोबारा से रिपीट करना चाहता हूं, सभी विद्यार्थी गौर देना इस बात पे। साथियों ये छोटी छोटी सी बातें आगे चलकर काम आएगी। उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ पा रहे होंगे, मेरी भाषा को समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, एक बार प्लीज कमेंट्स में लिख के बताएं ताकि मैं आगे बढ़ूं। और फिर भी नहीं आया हो समझ में तो मैं कोशिश करूंगा कि बेहतर से बेहतर कॉन्सेप्ट आप लोगों को दे सकूं। साथियों एक बार जल्दी से कमेंट्स में लिख के बताओ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, सबका आंसर पॉजिटिव है और बिल्कुल मैं भी यही कोशिश करूंगा। साथियों मैं जब भी पढ़ाता हूं तो मैं ये नहीं समझ के पढ़ाता हूं कि मैं टीचर हूं, मैं एज ए स्टूडेंट की मनोदशा को याद में रखकर ही बात को आगे बढ़ाता हूं। तो सुन लीजिएगा, एनबी टर्म निकालने का एक बार लास्ट बार फॉर्मूला बोल देंगे, TN एनबी टर्म A प्लस कोष्टक में n-1 गुणा D। अच्छा इसके अलावा सेकेंड फॉर्मूला मैं यहां पे लिख रहा हूं, ये तो हो गया nवा पद निकालने का सूत्र। इसके बाद में सेकेंड फॉर्मूला मैं लिख रहा हूं सम ऑफ n टर्म। सम ऑफ n टर्म का मतलब होता है n पदों का योग। जैसे आपने यहां nवा पद लिखा है, ठीक इसी प्रकार से यदि मैं यहां हिंदी में रिप्रेजेंट करूं तो पता मुझे क्या लिखना पड़ेगा, n पदों का योगफल। लेकिन साथियों अब आपको थोड़ा सा संकेत में मैंने बता दिया, बोर्ड में जगह पे, बोर्ड पर जगह भी कम है इस कारण भी, तो आप लोग समझ गए होंगे। सम ऑफ n टर्म, सम का मतलब होता है योग, योग किसका, n टर्मों का, n पदों का योगफल ज्ञात करने का एक फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूं, n/2
2a प्लस n-1 गुणा d। अब सभी विद्यार्थी समझ जाएंगे साथियों। मैं इसी से एक और फॉर्मूला निकालने की कोशिश करूंगा। आप एक बार इस फॉर्मूले को बोलिएगा, सभी 2-3 बार अपने मित्रों के साथ बात को साझा करें और यूं ही याद हो जाएगा। n पदों का योगफल सम ऑफ n टर्म, तो क्या हो जाएगा n/2 कोष्टक में 2a प्लस n-1 मल्टीप्लाइड d। और आप सभी विद्यार्थी जानते हो n का मतलब क्या हो गया, n का मतलब पदों की संख्या, a का मतलब प्रथम पद, n का मतलब पदों की संख्या, d का मतलब सार्वंतर। सबकी मीनिंग वही है, सबका अर्थ वही है। अब आप लोग इसी से एक और फॉर्मूला निकाल सकते हो। देखो कैसे निकालेंगे, मैं इसी के माध्यम से एक और सूत्र बना रहा हूं। n/2 ये हो गया 2a। 2a को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं साथियों, किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूं, a प्लस a से। आप सभी जानते हो कि a और a दोनों को जोड़ने पर क्या होता है, 2a। ये मैंने यहां पे लिख दिया n-1 गुणा ये क्या हो जाएगा d। अब मेरे प्यारे साथियों ये बताओ, आप में से कौन बताएगा, ये जो निकाला है मैंने, ये जो अभी तुमको बताया था जस्ट, इसके जस्ट बाद में आप लोग समझेंगे। ये a की जगह तो मैंने a लिख दिया। अब आप में से कौन बताएगा, ये जो फॉर्मूला बताया, ये फॉर्मूला किसका बताया था, nवा पद निकालने का, a प्लस कोष्टक में n-1 गुणा d। ये यही तो है। और अंतिम पद को रिप्रेजेंट करते हैं साथियों l से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, l से। लास्ट की टर्म को रिप्रेजेंट करते हैं l से। तो आपके पास फॉर्मूला क्या बन गया, एक फॉर्मूला आप ये भी याद कर सकते हो मेरे प्यारे साथियों, दोनों एक ही बात है, लिखने के तरीके अलग अलग है। आप में से कौन बताएगा, बताओ। सम ऑफ n टर्म n/2 2a प्लस कोष्टक में n-1 गुणा d, और इसी को मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं, n/2 प्रथम पद प्लस अंतिम पद। अब आप ये काम आपके एवरेज में भी काम आएगा आपको, जब मैं आपको बताऊंगा कि योगफल कैसे निकालेंगे जिन सभी पदों में अंतर समान है, फर्स्ट एंड लास्ट बट्टा 2 गुणा पदों की संख्या। बात वही है, कहने के तरीके अलग है। ये बात जो ये फॉर्मूला मैंने बताया मेरे प्यारे साथियों, ये बहुत अच्छा है, ये आपके एवरेज में बहुत काम आएगा। उम्मीद करता हूं ये दोनों सूत्र आप लोगों के समझ में आएंगे होंगे। और तीसरा और अंतिम बात मैं स्टार डाल के यहां पे लिख रहा हूं, ये तो मैंने बताया एनवी टर्म, अंतिम पद निकालने का, 10वां पद कौन सा होगा, 20वां पद कौन सा होगा। ये फॉर्मूला बताया मैंने 20 पदों का योगफल ज्ञात करने का। ये फॉर्मूला डायरेक्ट ही कब लगाएंगे, जब आपको प्रथम पद दे रखा, अंतिम पद दे रखा और पदों की संख्या दे रखी है, डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा देंगे, बड़ा अच्छा लगेगा। देखना, मैं एक बात और बताना चाहता हूं, पदों की संख्या निकालने का भी सूत्र बता रहा हूं। पदों की संख्या, कितने पद है, ये पदों की संख्या n की वैल्यू निकालने का भी एक सूत्र बता रहा हूं। अंतिम पद माइनस प्रथम पद बटा अंतर प्लस 1। ये मैंने आपको पहले भी बताया, पिछली वीडियो में भी बताया, इसका यूज पहले भी किया था मैंने। अंतिम पद में से प्रथम पद को घटा देंगे, जितने जितने का अंतर है उसका भाग लगा देंगे, प्लस क्या कर देंगे 1। आइए साथियों, एक बार मैं आप सभी विद्यार्थियों को ये 3 सूत्र याद करने के लिए समय दे रहा हूं, और ये 3 सूत्र याद हो जाएंगे तो बहुत अच्छा मुझे लगेगा। मैं सवालों की रूपरेखा तैयार करना चाहता हूं। शुरुआत में बिल्कुल छोटे छोटे से सवाल लेके आऊंगा, जिनका एग्जाम से कोई कारण नहीं है, कोई वजूद नहीं है। बाकी उनको सीखना बहुत जरूरी है, उनको सीखने के बाद में ही हम अच्छे क्वेश्चनों पर आगे बढ़ेंगे। एक बार चलते चलते तीनों फॉर्मूलाओं को आप रिपीट करेंगे। एन बी टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या है, ए प्लस कोष्टक में n-1 गुणा डी। ये साथियों कब लगाएंगे, जब एन बी टर्म मुझे निकालनी है। सम ऑफ एन टर्म n/2 2a प्लस कोष्टक में n-1 गुणा डी। या फिर आप लोग क्या बोलोगे, इसको और करके भी लिख सकते हैं, या अथवा n/2 a प्लस l प्रथम पद प्लस अंतिम पद बट्टा 2। आप इसको 2 को यहां पे भी लिख सकते हो, गुणा पदों की संख्या। और पदों की संख्या निकालने का जो फॉर्मूला वो क्या है, अंतिम पद माइनस प्रथम पद, कॉमन डिफरेंस का भाग लगा देंगे, प्लस क्या कर देंगे 1। उम्मीद करता हूं आपको ये फॉर्मूले याद हो गए होंगे। एक बार सभी विद्यार्थी उतार लीजिएगा, सवालों के साथ आपको फिर जोड़ने की कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच। सभी विद्यार्थी स्क्रीनशॉट लीजिएगा।
तो साथियों मैं यहां पे आपके सामने जो 3 सूत्र मैंने लिखे हैं एक लाइन में यहां पे लिख देता हूं। पहला फॉर्मूला n टर्म का a प्लस कोष्टक में n माइनस 1 गुणा d, ताकि आपको समझाने में सुविधा रहे। सम ऑफ n टर्म n/2 2a प्लस कोष्टक में n माइनस 1 गुणा d। और आपको पता है कि मैंने यहां पे बताया पदों की संख्या, n का मान निकालने का तरीका क्या है, लास्ट में से फर्स्ट को घटाना है, कॉमन डिफरेंस का भाग लगाना, प्लस क्या करना है 1। ये 3 सूत्र आप लोगों को याद हो जाने चाहिए। n का मतलब है पदों की संख्या, इसका मतलब है अंतिम पद निकालना। आइए सवालों के माध्यम से मैं बात को जोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। पहला सवाल आपके सामने बिल्कुल सिंपल लिख रहा हूं, बिल्कुल सिंपल, आपको जवाब देना है कि इसका आंसर क्या आएगा। जैसे मैंने यहां पे एक सवाल लिख दिया, 6 और 4 10, 10 और 4 14, 14 और 4 18 डॉट डॉट डॉट, ये मैंने लिख दिया यहां पे समांतर श्रेणी का समांतर श्रेणी का 20वां पद ज्ञात करो। मेरे प्यारे साथियों बिल्कुल इजी सवाल है, इतना नॉर्मल सवाल एग्जाम में नहीं आ सकता, और यदि आ गया तो फिर वो किसी का गलत हो नहीं सकता एग्जाम से कोई लेकिन मैंने क्या बताया, बिल्कुल आपको ये समझ के पढ़ाऊंगा कि आपको कुछ भी नहीं आता है, ये समझ के मैं आपको पढ़ाऊंगा। मुझे कौन सा पद निकालना है मेरे प्यारे साथियों, 20वां पद निकालना है, तो मैं यहां लिखूंगा 20वीं टर्म मुझे निकालनी है। n की वैल्यू क्या हो जाएगी 20, टर्म ऑफ 20, 20वीं टर्म मुझे बतानी है। तो आप में से कौन बताएगा, a का मतलब कितना 6, n का मान 20 माइनस 1 गुणा d, कॉमन डिफरेंस कितने का 4 का, ये मैंने यहां लिख दिया। a प्लस कोष्टक में n माइनस 1 गुणा d। अब आप इसका जितना फाइसली हो सके, ये कैलकुलेशन है, 19 19 को 76, 76 में ये जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा साथियों 82। एक 5 सेकंड का सवाल है, कहां प्रॉब्लम से बताओ मुझे। ये इसके बाद में तो किसी टीचर का योगदान होता ही नहीं है, ये तो स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि उसकी कैलकुलेशन कितनी फास्ट है। कहीं प्रॉब्लम्स आई हो तो मुझे बताओ। मैंने सेकंड सवाल यहां पे एक और सवाल ये लिख दिया। अब आप में से मुझे कौन बताएगा, 5 10 15 डॉट 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 का 40वां पद ज्ञात करो। ये समांतर श्रेणी है, इसका कौन सा पद निकालना, मुझे 40वां पद निकालना है। 40वीं टर्म क्या होंगे, तो आप में से कौन बताएगा साथियों, टर्म ऑफ 40वीं टर्म मुझे बतानी है। तो आप सभी विद्यार्थी जानते हो, बार बार मैं फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं पड़े, ये मैंने एक साथ ही लिख रखा है। ए की वैल्यू कितनी है 5, a प्लस n का मान कितना 40 माइनस 1 गुणा d की वैल्यू क्या है, सेकेंड पद में से प्रथम पद को घटाओ 5। अब कैलकुलेशन की बात है तो कैलकुलेशन तो आपकी खुद की फास्ट होनी चाहिए। ये 5 प्लस ये 39 गुणा क्या कर देंगे 5। अब सभी विद्यार्थी जानते हो, ये 5 प्लस 9 5 45, 4 5 15 और 4 बराबर ये आपका आंसर 200। कितने सिंपल सवाल है, और ये सिंपल सवाल एग्जाम में केवल ये सिखाने का एक पैटर्न है, ताकि आप लोगों का ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के प्रति रुझान बढ़े। आप धीरे धीरे कोशिश करेंगे। सवालों का लेवल मैं अभी आपके सामने इतना प्यारा प्यारा लेवल लेके आना चाहता हूं कि आप लोग देखते ही पहले आपको आनंद आने लगेगा कि यार क्या क्वेश्चन, बाहरों फूल बरसाओ गजब का क्वेश्चन आया है। मेरी गारंटी है, आप लोग प्लीज बस ये है कि आप लोग सीखते जाएंगे, थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते जाएंगे तो क्वेश्चनों का लेवल स्वतः ही आगे बढ़ता जाएगा। मेरी उम्मीदों पे खरा उतरेंगे साथियों, पूरा भरोसा है मुझे आपकी मेहनत पर। एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिएगा। तो साथियों उम्मीद करता हूं आप लोग समझ पाए होंगे, और क्वेश्चनों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। अगला क्वेश्चन फिर मैं आपके सामने रखता हूं। मैंने यहाँ रखा 4 और 6 10, 10 और 4 14, 14 और 4 18, 18 और 4 22 डॉट डॉट डॉट। मैं 50वां पद ज्ञात करो। ये समांतर श्रेणी का मुझे कौन सा पद निकालना मेरे साथियों, 50वां पद निकालना है। मैंने क्या कहा, अभी मैं केवल आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, एग्जाम तक नहीं पहुंचे हैं हम लोग। साथियों कौन बताएगा 50वां पद मुझे निकालना है, nवां पद मुझे निकालना है, तो टर्म ये 50 टर्म मुझे बतानी है। a प्लस कोष्टक में a का मान कितना है 4,
एन का मान कितना 50 माइनस 1 गुणा डी की वैल्यू कितनी है 4 और 6 10, 4 और 6 10, सॉरी ये शायद मैंने गलत लिख दिया है, ये 10 और ये मैं कर देता हूं 6। प्रथम पद मैंने कर दिया 6, 6 और 4 10, 10 और 4 14, 14 और 4 18 और 4 22, कॉमन डिफरेंस 4 का आ गया, तो साथियों ये कितना हो जाएगा 4। प्रथम पद क्या हो गया 6, पदों की संख्या कितनी है 50 माइनस 1 गुणा डी, ये हो गया 6 प्लस 49 गुणा 4, ये 6 प्लस 9 चौको 36 हासिल के 3, 4 चौको 16 और 3 19, और ये आपका आंसर आएगा साथियों 202। करेक्ट आंसर। बिल्कुल लो लेवल के क्वेश्चन है ये, आप लोग छठी क्लास का विद्यार्थी कर देता है इन क्वेश्चनों को। अब कंपटीशन की यदि इस प्रकार की बात की जाए तो साथियों आप लोग ऐसा आ गया तो फिर वो गलत किसका होगा? क्वेश्चन में है क्या ये बताओ मुझे, कुछ है ही नहीं है सवाल में। लेकिन साथियों आपकी स्थिति ठीक है, कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जो मैथ में बहुत वीक हैं, उनके लिए मैंने ये क्वेश्चनों की शुरुआत की है। आइए साथियों क्वेश्चनों का लेवल थोड़ा सा बढ़ाता हूं। सेकंड क्वेश्चन आप गौर करना। अगला क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं और देखना मेरी बात को। 5 और 4 9, 9 और 4 13 डॉट 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 89 समांतर श्रेणी में पदों की संख्या ज्ञात करो। पदों की संख्या ज्ञात करो। अब मैंने हल्का सा एक कदम आगे बढ़ा दिया बस, और कोई बात नहीं है, हल्का सा एक कदम आगे बढ़ाया। आपको एग्जाम में पता नहीं कौन सा तरीका याद आ जाए, एग्जाम एक अलग बात होती है। यहां पे आप जितने क्वेश्चन कर पाते हो साथियों, एग्जाम में ऐसा नहीं होता है। एग्जाम में एग्जाम का प्रेशर भी होता है। तो आप लोगों को कौन सा तरीका याद आता है? मैंने तो आपको ये बताया, पदों की संख्या निकालने का एक फॉर्मूला होता है। पदों की संख्या n की वैल्यू मुझे निकालनी है, तो इसके लिए मैंने क्या बताया, लास्ट में से फर्स्ट को घटा दो, कॉमन डिफरेंस का भाग लगा दो, प्लस 1 कर दो। ये याद करना पड़ेगा आपको, ये औसत में भी बहुत काम आएगा आपके। लास्ट में से फर्स्ट को घटाओ, लास्ट में क्या है 89, फर्स्ट में क्या है 5, कॉमन डिफरेंस कितने का साथियों 4 4 का, प्लस क्या कर दिया 1, ये हो गया आपका कितना 84 बटा 4 प्लस 1, ये हो जाएगा 21, 21 में 1 ऐड करेंगे तो 22, और पदों की संख्या क्या हो जाएगी 22। एक लड़का यदि ये याद नहीं कर पाता कोई बात नहीं, उसको ये तो याद ही होगा। n टर्म मुझे बताना है, n की वैल्यू मुझे बतानी है, तो आप में से कौन बताएगा? n की वैल्यू मुझे बतानी है। a का मान कितना है 5, प्लस n का मान तो मुझे निकालना ही है -1, गुणा d का मतलब कितना साथियों 4, बराबर अंतिम पद मुझे क्या बताना है साथियों? अंतिम पद तो मुझे दे रखा है 89। एल से डिनोट करते हैं इसको, तो बताएंगे साथियों, कौन बताएगा? ये हो जाएगा आपका 5 इधर जाएगा n-1 गुणा 4, और ये 5 इधर जाएगा तो आपको पता है ये क्या हो जाएगा 84, ये कैंसिल आउट, n-1 बराबर 21, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 22। आइए साथियों आप लोग कोई सा भी तरीका एग्जाम में, कोई सा भी तरीका आपको जो भी समझ में आया उसी तरीके को यूज करना। मैं तो एक आपको आपका मार्गदर्शक होने के नाते यही बात कहना चाहता हूं कि ये तरीका बेस्ट है। लास्ट में से ये आपके एवरेज में भी बहुत काम आएगा। 2 क्वेश्चनों के साथ मैंने सवाल को जोड़ने की कोशिश की है। थैंक यू सो मच। उम्मीद करता हूं साथियों आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। मैं क्वेश्चनों का लेवल थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूं। थैंक यू, एक बार उतार लीजिएगा सभी। अच्छा, ये सेकंड वाले में यदि थोड़ी तकलीफ हो रही है तो मैं एक और क्वेश्चन के माध्यम से आप लोगों को समझा देता हूं। सुनिएगा, देखो एक और सवाल बिल्कुल सेम टू सेम इस जैसा ही मैं सवाल लिख देता हूं। मैंने यहां लिखा 6 11 16 21 का कौन सा पद 111 होगा? उत्तर भी सेम ही है, ये समझ लेना आप, बस केवल क्वेश्चन चेंज किया मैंने। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है साथियों। मुझे पदों की संख्या मुझे बतानी है। लास्ट में से लास्ट का पद क्या है 111, फर्स्ट पद क्या है 6, कॉमन डिफरेंस कितने का 5 का, प्लस क्या करना है 1। इतना सिंपल सवाल है, देख लो आप। इसमें से इसको घटाओगे तो 105,
बटा 5 प्लस 1, 21 पंजे 105, 21 और 1 कितना हो गया 22। अब तो मुझे ये लग जाना चाहिए कि बिल्कुल समझ में आ रहा है सर हमारे। प्लीज एक बार समझ में आ गया हो तो थम्स अप का बटन प्रेस करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर क्लिक करें और मुझे आदेशित करें कि सर हमारे समझ में आ रहा है 100%। साथियों मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मैं क्वेश्चनों का लेवल बढ़ाना चाहता हूं, मुझे जाना जाता है, पहचाना जाता है एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। इन क्वेश्चनों को तो कोई भी बता देगा, आप लोग भी थोड़ा सा प्रयास कर लिया, छठी क्लास की बुक भी पढ़ ली तो आप लोग कर पाओगे साथियों। मैं क्वेश्चनों का लेवल थोड़ा सा बढ़ाता हूं। आइए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ आपको जोड़ता हूं। अब साथियों मैंने एक क्वेश्चन और लिख रहा हूं यहां पे, अब आप सबको बताना उस क्वेश्चन पे थोड़ा सा लेवल बढ़ा रहा हूं, कोई लेवल भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि आपके लिए नामुमकिन हो, बिल्कुल इजी सवाल है, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने यहां लिखा 50 तक की सम संख्याओं का योगफल ज्ञात करो। अब पता नहीं आपके माइंड में उस समय कौन सी बात आए और आप कौन सा तरीका इसमें यूज करते हो, मुझे नहीं मालूम, लेकिन साथियों आप लोग बिल्कुल एक सीधा सा तरीका, इन सभी संख्याओं में अंतर समान है, अंतर समान है तो योगफल का एक फॉर्मूला होता है जो मैंने अभी आपको बताया था। योगफल का सूत्र क्या होता है, औसत गुणा संख्या होता है। औसत ही मुझे ये योगफल ही बताना है, औसत गुणा संख्या। औसत का सूत्र होता है फर्स्ट एंड लास्ट बट्टा 2, प्रथम पद प्लस अंतिम पद बट्टा 2 गुणा संख्या। और याद करो मैंने यही तो सूत्र आपको बताया, मैंने इसको तोड़ा, जब आप याद करना इसकी जगह पे मैंने यही तो लिखा था, देखना वीडियो को बैक करके, तो बताओ शाबाश पहला पद क्या हो जाएगा, पहली सम संख्या 2, अंतिम सम संख्या क्या है 50 बट्टा 2 गुणा संख्या मुझे बतानी है। संख्या निकालने का तरीका, एक तरीका तो यह कि 50 तक 25 तो सम संख्या और 25 विषम संख्या, 50 तक मुझे निकालनी है तो 25 सम और 25 विषम। फिर भी आपको निकालने का मैंने तरीका क्या बताया, लास्ट में से फर्स्ट को घटाओ, 50 में से 2 घटाया तो कितना आ गया 48, अंतर 2 का होता है। देखो साथियों मैं इसको लिख ही दे देता हूं आप, ताकि और अच्छा ढंग से स्पष्ट हो जाए। पदों की संख्या मुझे बतानी है तो लास्ट में से फर्स्ट को घटाओ, कॉमन डिफरेंस कितने का आएगा 2 का प्लस 1, ये 48 में 2 का भाग लगाया प्लस 1, 24 और 1 कितना हो गया 25, ये मुझे बताना है। कितना सिंपल क्वेश्चन है ये, 52 बट्टा 2 गुणा 25, ये कितनी बार 26 बार, 25 छक्का 150, 15 25 दूनी 50, 50 और 15, ये लीजिए आपका आंसर क्लियर। और आप लोग यदि ये भी नहीं समझ पाए हो, आप लोगों को ये भी याद नहीं आया, कोई बात नहीं है, मेरा कर्तव्य ये कि आप इसके जस्ट बाद में पटवारी का कोर्स कंप्लीट करवाऊंगा तो आपको ये तो याद करना ही पड़ेगा, उसमें याद करना पड़ेगा। फिर भी माना कि आपको ये तरीका याद नहीं हुआ है, कोई बात नहीं, आपके पास समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल का फॉर्मूला भी आता है, मैं उससे भी बता देता हूं, एक बार देखें आप सबको मालूम है 50 तक के का मतलब क्या हो गया 2 4 6 8 डॉट 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 50। आप सभी विद्यार्थी जानते हो सम ऑफ n टर्म 50 पदों का योगफल बताना है, तो आप में से कौन बताएगा योगफल का फॉर्मूला n/2, n की वैल्यू कितनी है, n का मान कितना है 50 तक, 50 नहीं है साथियों, n की वैल्यू निकालने का तरीका क्या, लास्ट में से फर्स्ट को घटाओ, कितनी संख्या साथियों 25 है, 25 बट्टा 2, पदों की संख्या 25 ही तो हुई, लास्ट में से फर्स्ट को घटाओ, 50 में से 2 गया 48, कॉमन डिफरेंस कितने का 2 का, 48 में 2 का भाग लगाया 24 प्लस 1 बराबर 25, 2a a का मान कितना है 2 प्लस n का मान क्या आया 25 माइनस 1 गुणा d कॉमन डिफरेंस 2 का, ये 25 बट्टा 2, उत्तर वही आएगा, तरीके अलग हो सकते हैं मैथमेटिक्स में। 25 में से गया तो 24 दूनी 48, 25 बट्टा 2, 48 और 4 52 में ये 52 ही लिख देता हूं यहां पे, और साथियों 52 को जब 2 से डिवाइड करोगे तो 26, 25 छक्का 150, 15 25 दूनी 50 और 15 कितने हो जाएंगे 665, ये आपका आंसर। तरीके अलग अलग यूज कर सकते हो, आपको एग्जाम में जो भी तरीका याद आ जाए बस उस तरीके को इस्तेमाल करना है। साथियों उम्मीद करता हूं कि ये कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आया होगा, मैं क्वेश्चनों का लेवल अभी और बढ़ाना चाहता हूं। एक बार सभी विद्यार्थी इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिएगा और मुझे आदेशित करें कि मैं क्वेश्चनों का लेवल बढ़ाऊं।
तो साथियों हम धीरे धीरे क्वेश्चनों का लेवल आगे बढ़ाते हैं। फिर क्वेश्चन अगला सवाल आपके सामने देखना, आप इसके जस्ट बाद में अगला सवाल मैंने यहाँ लिखा 2, 6, 10, 14 इस श्रेणी का के 10 पदों का योगफल ज्ञात करो। इस समांतर श्रेणी के 10 पदों का योगफल ज्ञात करो। अब मुझे इसके 10 पदों का योगफल बताना है। मेरे प्यारे साथियों, आपको मालूम है कि योगफल का सूत्र क्या होता है, सम ऑफ एन टर्म इक्वल टू n/2 कोष्ठक में 2a प्लस कोष्ठक में n-1 इंटू डी। अब आप लोग सीख गए हो तो थोड़ा स्पीड बढ़ाएंगे आप। n की वैल्यू कितनी है 10, 10/2। 2a की वैल्यू कितनी है 2, 2 दूनी के 4 प्लस n का मान क्या है 10, 10 में से 1 गया तो 9 गुणा डी का मान क्या हो गया साथियों 4। कॉमन डिफरेंस दूसरे पद में से प्रथम पद को घटा देंगे। ये 10/2 ये कितना हो जाएगा 9 चौको 36, 36 में 4 जोड़ा तो 40, 2 से कैंसिल आउट 20, 20 गुणा 10 करूंगा तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 200। बिल्कुल सिंपल सिंपल से क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन बिल्कुल सेम इसी प्रकार का, उससे भी जोड़ने की कोशिश करता हूं और धीरे धीरे हम क्वेश्चनों का लेवल आगे बढ़ाएंगे। आप उम्मीद करना साथियों, उम्मीद करता हूं मैं आप लोग समझ पा रहे होंगे। ये मैंने यहां पे लिख दिया और आपसे फिर पूछ लिया समांतर श्रेणी के प्रथम 10 पदों का योगफल कितना होगा। आइए साथियों, मैंने क्या बताया कि नेगेटिव में आ गई, कोई बात नहीं, कोई इश्यू नहीं है। फॉर्मूला आप लोगों के पास सही है, सम ऑफ एन टर्म, एन की वैल्यू आपको मालूम ही है 10 ही है। अब आप में से मुझे कौन बताएगा कि n का मान 10 है, तो ये क्या हो जाएगा 10/2, ठीक है। 2a का मान कितना है 11 माइनस के 11, 2 से गुणा कराओगे तो 11 दूनी 22 प्लस n का मान क्या है 10, 10 में से 1 गया तो 9 गुणा डी का मान क्या है। अब आप डी पे गौर करना, मैं डी का मान इस जगह निकाल रहा हूं। डी का वैल्यू निकालने का तरीका क्या बताया, सेकंड पद में से प्रथम पद को घटाओ, -8 में से घटाना है -11, तो -8 प्लस 11 ये आपके पास आ जाएंगे 3, प्लस के 3 आ जाएंगे। तरीका आप लोगों को मैंने बता दिया, सेकंड में से फर्स्ट टर्म को लेस करना है, माइनस और माइनस प्लस हो गया साथियों, इस जगह 3 आ जाएगा। ये 10/2, ये माइनस के 22, ये प्लस के 27, 9 × 27। अब आप में से मुझे कौन बताएगा 27 में से 22 जाएंगे, ये माइनस के ये प्लस के, तो 5 बच जाएंगे और 10 पंजो 50, 50 में जब 2 का भाग लगाओगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 25। धीरे 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 रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। उम्मीद करता हूं आप लोग समझ पा रहे होंगे साथियों। और फिर मैं क्वेश्चनों की श्रृंखला को आगे बढ़ाना चाहता हूं, एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा। तो साथी ये क्वेश्चन तो केवल नॉर्मल है और इनको मुझे ऐसा क्यों लगता है ये नहीं मालूम कि ये तो आपको आते ही होंगे। मैं क्वेश्चनों का लेवल थोड़ा सा बढ़ाना चाहता हूं और एक क्वेश्चन आपके सामने ऐसा लिखने वाला हूं, अभी आपको झटका लगेगा, देखना आप कितना प्यारा क्वेश्चन है। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो अब मैं लिख रहा हूं, ये गए जमाने साथियों ऐसे क्वेश्चनों की, और यदि इस प्रकार के क्वेश्चन आ भी गए एग्जाम में तो ये किसी का गलत नहीं हो सकता, ये हर व्यक्ति ने याद कर रखा है ये। और यदि ये भी नहीं हुआ तो फिर आप लोग है ना, ये मत सोचना कि अच्छे क्वेश्चनों को कैसे कर पाओगे। साथियों एक प्यारा क्वेश्चन आप लोगों को, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, गौर करना। अच्छा तो है ये, अच्छा नहीं बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखेंगे आप। मैंने यहां लिखा 1, 4, 6, 5, 11, 6 और समांतर श्रेणी के क्वेश्चन पर गौर करना पूरा। समांतर श्रेणी के प्रथम 100 पदों का योगफल ज्ञात करो। कितना प्यारा क्वेश्चन आ गया साथियों, मजा आता है ऐसे क्वेश्चनों को समझाने में और समझने में भी मजा आता है। यह है लेवल क्वेश्चनों का। धीरे धीरे हम जैसे आगे बढ़ेंगे क्वेश्चनों का लेवल धीरे धीरे। अब आप एक ही क्वेश्चन को बार बार में उसी क्वेश्चन पे 10 सवाल करवा दो, कोई मतलब की बात नहीं है साथियों। आप लोग खुद प्रैक्टिस किया करो घर पे। हम लोग यूट्यूब पर आते हैं, कम समय लेकर आते हैं, तो उसमें से
ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेप्ट के साथ अधिक से अधिक क्वेश्चनों को टच करना चाहते हैं, तो आप लोग समझिएगा। मैं चाहूं तो उसी सवाल के पैटर्न आज की इस वीडियो में उनके सवाल करवाऊं, आप सीख गए हो तो आगे बढ़ेंगे। आइए साथियों, समांतर श्रेणी के प्रथम 100 पदों का योगफल बताना है। ये कंफर्म लिखा हुआ प्रश्न में कि ये कौन सी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, समांतर श्रेणी है। अब ये मुझे ढूंढने की जरूरत नहीं है। अब काफी विद्यार्थी तो ये क्वेश्चन इसी जगह पे जाकर रोक देंगे, सर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहाँ है, आपने तो मुझे कौन सी टर्म बतानी है, 100वीं टर्म पदों का योग बताना है, सम ऑफ 100 टर्म 100 टर्मों का योग बताना है। एन की जो वैल्यू है वो मुझे 100 दे रखी है, 100 दे रखी है। आइए साथियों, अब देखने के बाद में आप लोग ये लगाओगे कि सर अंतर समान कहाँ है, इसमें 3 जोड़ा, इसमें 2 जोड़ा, 4 2 6, इसमें 1 घटाया, इसमें 6 जोड़ा, मतलब ही नहीं है। आप लोग पहचानने में बड़ी तकलीफ होगी आपको, अरे ये तो गुरुजी मजा ले रहे हैं, ये लो यार, ऐसा भी कोई होता है क्या? अरे गुरुजी मजा नहीं ले रहे हैं, आपको सिखा रहे हैं, आप सीखने की कोशिश कीजिएगा। ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, ये समांतर श्रेणी है, बट आप पहचान नहीं पा रहे हो। डायरेक्टली थोड़ी देगा आपको यार, इतना भी सिंपल क्वेश्चन नहीं देगा कि सीधा ही आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन लिखी हुई है 6 4 10 और 4 14 4 18, कोई भी कर लेगा उसको यार। फिर तुझसे क्वेश्चन पूछने के पीछे उसका रीजन एग्जामिनर का कोशिश तो ये रहेगी कि आप लोग नेगेटिव करें, आप लोगों को समय ज्यादा लगे। और यदि इसी प्रकार का पहले ही वो क्वेश्चन आ गया जो मैंने बताया अभी 6 4 10 और 4 14 4 18 और 4 22, मेरे अकॉर्डिंग तो यह है कि साथियों किसी भी विद्यार्थी का गलत नहीं हो सकता। और यदि वो क्वेश्चन भी किसी का गलत हो गया तो वो कंपटीशन से तो वैसे ही बाहर है। आइए इस क्वेश्चन की कोशिश करते हैं। देखना मेरे प्यारे साथियों, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, लिखा हुआ प्रश्न में, तो आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। कुछ इनमें ही संक्रिया की गई है। देखो आप, एक पद छोड़ के एक पद, 1 और 5 6, 6 और 5 11, 11 और 5 16, मुझे 100% यकीन है यदि अगला पद आता तो वो 16 होता। ये एक श्रृंखला बन गई। कौन सी श्रृंखला बन गई? 1 6 11, 1 और 5 6, 6 5 11, 11 और 5 16, इस प्रकार से एक श्रृंखला बन गई। एक तो ये बन गई, दूसरी एक और टर्म और बन गई। वो कौन सी बन गई है? 4 और 1 5, 5 और 1 6, 4 5 6 डॉट डॉट डॉट, एक श्रृंखला ये बन गई। आपको मालूम है मुझे 100 पदों का योगफल बताना है, तो 50 पद तो इसके हो गए और 50 पद इसके हो गए। इसके 50 पदों का योगफल बताना, इसके 50 पदों का योगफल बताना, दोनों को जोड़ना है। अब कोशिश करना बात को समझने की दोस्तों। सम ऑफ एन टर्म, एन की वैल्यू कितनी है? 50। फॉर्मूला आप सबको याद होना चाहिए, ये बार बार मैं बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। n/2 2a प्लस कोष्टक में n-1 गुणा डी। अब आप में से कौन बताएगा n का मान k है? 50 50/2। 2a, a की वैल्यू कितनी है? 1, तो 2 एकम 2 प्लस n का मान 50 माइनस 1 गुणा डी, डी का मान कितना है? 5। ठीक इसी प्रकार से यहां पर लगाएंगे। n की वैल्यू कितनी है? 50 50/2। अच्छा 2 गुणा a का मान कितना है? ये रहा, प्लस n-1 50 माइनस 1 गुणा डी, डी का मान कितना है? 1। अब साथियों आप लोग करेंगे, ये कितना बच जाएगा? 25। 50 में 2 का भाग लगाया 25, 2 प्लस 50 में से गया 49, 49 गुणा 5, 49 गुणा 5 कर ही लेता हूं मैं। 49 गुणा 5 ये हो जाएगा 250, 250 में से 5 गए तो 245। अच्छा इसको मैंने हल किया तो ये 25, 4 दूनी 8 प्लस 49, 1 कम 49। आइए साथियों अब आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा? 25 गुणा 247 प्लस, इन दोनों को जोड़ना ही तो है, इन दोनों का योग ही तो बताना है, 100 टर्मों का योग बताना है। तो आप लोग क्या कर दोगे? 25 गुणा ये हो जाएगा 57, 49 में 8 जोड़ेंगे 57, इसमें से और इसमें से देखो कॉमन क्या आ रहा है? 25, ये बच जाएगा 247 प्लस 57। 25 गुणा 7 5 7 और 7 14, हासिल के 1 5 4 9 और 1 10, ये लीजिएगा 7 7 14 5 4 9 और 1 10, 2 और 1 3, 25 चौको 100, 25 3 75, 1 76 और आपका आंसर हो गया 7600। ये आपका आंसर हो गया 7600। मैंने इस सवाल को जैसे किया वैसे आप लोग भी कर सकते हो।
उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आया होगा, क्वेश्चनों का लेवल है अच्छा है। एक बार दोबारा से रिपीट करना चाहता हूं साथियों, देखना आपके पास दो श्रृंखलाएं बनेगी, 1 और 5 6, 6 और 5 11, 11 और 5 16। एक श्रृंखला तो ये बनेगी और एक श्रृंखला ये बनेगी 4 और 1 5, 5 और 1 6, 6 और 1 7। इस प्रकार से दो श्रृंखलाएं बनेगी। मुझे 100 पदों का योगफल बताना है तो 50 टर्म इसकी और 50 टर्म इसकी। अब इसके बाद में मेरा समझाने का काम नहीं है, ये केवल यही बात तक समझने की बात थी। आगे केवल कैलकुलेशन की बात है, जो आपकी कैलकुलेशन इतनी फास्ट होनी चाहिए। n/2 50/2, 2a, a की वैल्यू कितनी है 2, 1 2 एकम 2, 50 - 1 गुणा d, और ये आपने इसका निकाल लिया 25 गुणा 247। इसका मान क्या आया 25 गुणा 57, दोनों में से 25 कॉमन है, ये 304 मल्टीप्लाई कर दिया। एक विद्यार्थी मेरे प्यारे साथियों इस सवाल को एक और तरीके से और कर सकता है। एक तरीका तो ये मैंने बताया, एक तरीका और कर सकता है इस क्वेश्चन को ही। देखना वो तरीका क्या हो सकता है, देखना आप लोग कोशिश करना। मैं इस जगह पे लिख रहा हूं, ये सेकंड तरीका है इसी सवाल को करने का। एक विद्यार्थी के मन में ऐसा कभी नहीं आया, वो दूसरे तरीके से इस क्वेश्चन को हल करेगा। वो क्या करेगा, श्रृंखला आपको ये दे रखी है 1 4 6 5 11 6 ... इस प्रकार से दी गई है श्रृंखला। उसने दो दो पदों को जोड़ा, 4 1 5, 6 और 5 11, 11 और 6 17 ... दो दो पदों को जोड़ा तो ये 100 पद थे, 100 पद थे। अब पद कितने हो गए साथियों, 50 टर्म रह गई। दो दो पदों को जोड़ लिया, दो पदों को जोड़ के एक पद बना लिया। अब आप एक बात बताओ, इसमें समांतर श्रेणी है कि नहीं है? 5 और 6 11, 11 और 6 17, 100% समांतर श्रेणी है। अब आप फॉर्मूला सीधा एक बार में निकाल लोगे, n/2, n का मान कितना 50, 50/2, 2a, a की वैल्यू कितनी है 5, तो 5 दूनी 10 प्लस n का मान क्या है 50, 50 में से 1 गया तो 49 गुणा d, और d का मान कितना है मेरे साथियों, ये 6 5 और 6 11, 11 और 6 17, ये लीजिएगा। अभी आपका आंसर आता है ये 25 आ गया। 50 में 2 का भाग लगाया तो 10 प्लस 9 6 की 54 का 4 का हासिल के 5 6 चौक 24 और 5 29। आप लोग कीजिएगा 25 गुणा ये 4 304, 304 को जब 25 से गुणा करोगे तो 7600। बात ये नहीं है कि आप ऐसे करोगे, बात ये भी नहीं है कि आप ऐसे करोगे। एग्जाम में जो आपका दिमाग काम कर जाए उस समय पर, यह आवश्यक नहीं है कि आपके दिमाग में ये बात आए नहीं आए, यही बात आ गई तो आपको ऐसे भी करना पड़ेगा। एग्जाम अलग चीज होती है दोस्तों, घर पे आप लोग इसको और भी तरीके से हल कर सकते हो। एग्जाम में क्या, एग्जाम का प्रेशर होता है, टाइम कहीं निकल नहीं जाए, ओ ऐसे हबर तू बड़ा, मतलब इतना समस्याओं से ग्रसित होता है विद्यार्थी जिसकी कोई हद नहीं। इसलिए साथियों मैंने ये तरीका भी आपको बताया है, और उम्मीद करता हूं इस सवाल को 2-3 बार देखना, आप मजा आने वाला है। और भी बहुत प्यारा क्वेश्चन लेके आना चाहता हूं मैं, एक बार बने रहेंगे। प्लीज समझ में आ गया हो तो थम्स अप करके मुझे लाइक करके बताए कि सर हमारे समझ में आ गया। मैं आपका ये देखना चाहता हूं कि कौन कौन विद्यार्थी लिख रहे हैं कि समझ में आया कि नहीं आया। बहुत प्यारा आपका जवाब, थैंक यू। जल्दी कीजिएगा साथियों। हाँ, बहुत बहुत बढ़िया, थैंक यू बना जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी विद्यार्थियों को। अजय सर धन्यवाद, संजय सर गजब यार, सभी पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, कम है लेकिन सब पढ़ने वाले हैं और उम्मीदों पे खरा उतर रहे हैं साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद। क्वेश्चनों का लेवल और बढ़ाने वाला हूं, आप जुड़े रहेंगे कंटिन्यू, मजा आने वाला है। अभी देखना क्वेश्चन कितने प्यारे लेके आ रहा हूं। धन्यवाद साथियों। तो साथियों मैं क्वेश्चनों का लेवल और थोड़ा सा बढ़ाना चाहता हूं, लेकिन प्लीज थोड़ा सा इंपॉर्टेंट काम है, मैं करने के बाद में अभी क्वेश्चनों का लेवल शुरू हुआ है, ये समझेंगे आप। एक से बढ़कर एक क्वेश्चन आपके सामने लेके आना चाहता हूं और सभी विद्यार्थियों से उम्मीद करता हूं कि आप सभी विद्यार्थी दोस्तों ऐसे अच्छे क्वेश्चनों से घबराना मत। मैं आपसे यूं कहना चाहता हूं कि आप अच्छे क्वेश्चनों को देख के घबराना मत। एग्जाम में इसी प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं, मुझे विश्वास है आपकी मेहनत पर कि थोड़ा टाइम जरूर लगेगा, सीखने में सिखाने में थोड़ा टाइम जरूर लगेगा, अच्छी चीज को शेयर करने में, अच्छी बात को समझाने में थोड़ा टाइम जरूर लगता है। लेकिन एक बार समझ गए ना आप लोग, फिर कभी जिंदगी में उन चीजों पे अमल नहीं करोगे आप। जो छोटी छोटी सी बातें उनको आप घर पे प्रयास करें, अच्छा अभ्यास करें। और साथियों अभी भी कुछ विद्यार्थियों को मालूम नहीं है, मेरे पास फोन आते हैं, सर हम कब से आए पढ़ने,
कब से आप पढ़ाना स्टार्ट कर रहे हो? साथियों मैंने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया है। 1-2 दिन बाद में मैं पटवारी का कोर्स लेके आना वाला हूं। सुबह की टाइम रीजनिंग, शाम को टाइम मैथ्स की रोज क्लास आपको मिलेंगे। सायंकाल 6 बजे मुझसे जुड़ने के लिए तैयार रहे साथियों, मैं लेके आ रहा हूं। और जिन विद्यार्थियों को मालूम नहीं है उनको मालूम चला दे आप। अच्छा, आप लोग करते क्या, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया लेकिन बेल आइकन को प्रेस नहीं करते हो, ताकि नोटिफिकेशन के रूप में आपको नोटिफिकेशन में आपको प्राप्त नहीं हो पाता है। मैं जो भी वीडियो डालता हूं नोटिफिकेशन में आपको मिलनी चाहिए। उसके लिए आपको करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन को प्रेस करना है। थैंक यू। आप लोग समझदार हो, शिक्षित हो और सरकारी नौकरी की आप लोग तैयारी कर रहे हो, इतना सब कुछ जानते हो साथियों। और चलते चलते आपसे अलविदा लेना चाहता हूं, फिर मुलाकात करूंगा कल सायंकाल 6 बजे। मुझसे जुड़े रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, बेस्ट ऑफ लक। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं BN राजपूत।